नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। जो हाइड्रो पावर प्लांट होता है, जो हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसके बारे में हम दोस्तों क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, कैसे बिजली बनती है और इंडिया में कहां कहां पे हाइड्रो पावर प्लांट है जो इंस्टॉल है और भारत में कितनी मात्रा में हाइड्रो पावर प्लांट से पावर जनरेट हो रही है। तो दोस्तों, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में आज मैं आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हाइड्रो पावर प्लांट, तो हाइड्रो पावर प्लांट है जो हाइड्रो पावर प्लांट play most important role. Hydro power plant play most important role in the production of electricity by water. वाटर के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसमें हाइड्रो पावर प्लांट का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि जो हाइड्रो पावर प्लांट है इसमें फर्स्ट क्या होती है, हाइड्रोलिक एनर्जी जो होती है, वाटर की जो ऊर्जा होती है, यह हमारी कन्वर्ट होती है मैकेनिकल ऊर्जा में। किसमें? यांत्रिक ऊर्जा में। किसकी सहायता से? टरबाइन की सहायता से। एंड दिस मैकेनिकल एनर्जी इज फर्दर कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय जनरेटर। तो दोस्तों, क्या होता है कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, ये हमारा क्या होता है कि जो वाटर है, वाटर एनर्जी सबसे पहले किसमें? यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है टरबाइन की मदद से, और इसके बाद यह यांत्रिक ऊर्जा हमारी किसमें? इलेक्ट्रिक एनर्जी में परिवर्तित हो जाती है जनरेटर की सहायता से। तो दोस्तों, जो हमारे पावर जनरेट होती है, तो टोटल पावर जनरेटेड इन इंडिया बाय हाइड्रो पावर प्लांट एट द एंड ऑफ 2018 के एंड तक भारत में जो हाइड्रो पावर प्लांट जनरेट हो रहा है, ये हमारा 45,400 मेगावाट जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। किससे? हाइड्रो पावर प्लांट से। कितना? 45,400 मेगावाट, जो कि इंडिया में 197 अप्रोक्सीमेट 197 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हैं, जिनकी कैपेसिटी 25 मेगावाट से ज्यादा है। तो ये हमारी टोटल जो पावर जनरेशन हो रही है वाई हाइड्रो पावर प्लांट 45,400 मेगावाट। एंड जो हाइड्रोलिक एनर्जी है या हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं, ये पॉल्यूशन फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, जिसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी हमारी क्या होती है? जीरो होती है, क्योंकि इसमें कोई भी वर्किंग फ्यूल नहीं लगता है। ओके दोस्तों, तो ये जो हमारा हाइड्रो पावर प्लांट है, ये हमारा क्या है? पॉल्यूशन फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी। आपने देखा होगा कई सारे एनर्जी के सोर्सेस हैं, बहुत सारे एनर्जी के सोर्सेस हैं, जिसमें एक हमारा क्या है? हाइड्रो पावर प्लांट है। ओके दोस्तों, तो ये हमारा एक जनरल इंट्रोडक्शन है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कई सोर्स हैं एनर्जी जनरेट करने के, उनमें से एक है जो थर्मल पावर प्लांट के जो बात आता है, सेकंड रैंक पे है इंडिया में, वो है हमारा हाइड्रो पावर प्लांट। तो दोस्तों, हाइड्रो पावर प्लांट का कैसे होता है और इसमें कैसे काम करता है, अब हम बात करेंगे हाइड्रो पावर प्लांट की वर्किंग की। तो दोस्तों, हाइड्रो पावर प्लांट या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, तो जो हाइड्रो पावर प्लांट है, यहां पे हाइड्रो पावर प्लांट का डायग्राम है दोस्तों, अरेंजमेंट डायग्राम है, जो कि यहां पे आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें एक एक पार्ट को हम समझेंगे बहुत ही सिंपल वे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिजर्वायर। रिजर्वायर क्या होता है? तो दोस्तों, जो रिजर्वायर होता है, यह प्रोवाइड करता है स्टोर वाटर। ये पानी को क्या करता है? स्टोर करता है ड्यूरिंग रेनी सीजन। बरसात के दिनों में जो बारिश होती है, ये पानी हमारा बारिश किसमें स्टोर हो जाता है? रिजर्वायर के अंदर स्टोर हो जाता है। ओके, और ये सप्लाई करता है पूरे साल भर किसके लिए? पावर जनरेशन के लिए। जो पानी हमारा डैम में रिजर्वायर में है, रिजर्वायर से हमारा टरबाइन पे जाता है और ये साल भर पावर को जनरेट करने में यूज होता है। तो ये हमारा किसका काम है? रिजर्वायर। रिजर्वायर क्या है? स्टोरेज है, जो वाटर को बरसात के दिनों में स्टोर करता है और साल भर इस वाटर को सप्लाई करता है किसके लिए? पावर जनरेशन के लिए, टरबाइन को।
ओके दोस्तों, सेकंड है डैम। तो जो डैम होता है ये सीमेंट, कंक्रीट या सॉइल, मिट्टी का बनाया जाता है दोस्तों। और डैम हमारा किस काम के लिए यूज होता है? ये वाटर के हेड को इंक्रीज करता है, क्योंकि डैम बनाएंगे तो पानी हमारा लेवल है जो बढ़ जाएगा। यदि डैम नहीं बनाएंगे तो वाटर स्टोर तो होगा लेकिन ज्यादा वाटर आपका रुकेगा नहीं, बहता जाएगा। तो हम डैम बना के क्या करते हैं? वाटर के हेड को इंक्रीज करते हैं। वाटर हेड के लिए हम किसकी सहायता से बढ़ाते हैं? डैम की सहायता से। ओके दोस्तों, जो हमारे स्टोरेज टाइप के प्लांट होते हैं। तो सेकेंड हमारा डैम हो गया। थर्ड जो हमारा पार्ट है ट्रेस रैक, जो कि आपको डायग्राम में दिख रहा है ट्रेस रैक। तो ट्रेस रैक दोस्तों एक जाली होती है, एक जाली जैसे आकार की पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेस रैक बोलते हैं। ओके दोस्तों, तो जो जाली है या जिसका नाम ट्रेस रैक है, ये हमारी प्रिवेंट करती है फिश एंड अदर इम्प्योरिटीज हमारी रिजर्वायर से फ्लो होके हमारी पाइप में न जाए, क्योंकि आगे जाके ये उस पाइप को ब्लॉक कर देंगी, जिससे वाटर सप्लाई पे प्रभाव पड़ेगा और वाटर सप्लाई रुक जाएगी। तो ये हमारी एक छन्नी टाइप की होती है, जाली होती है, स्ट्रेनर भी बोल सकते हैं, कि जो प्रिवेंट करता है क्या, किसके लिए? इम्प्योरिटीज, पेड़ पौधों के पत्ते, फिश, मछली, ये सब को रोकती है कि ये पाइप के अंदर सप्लाई ना हो पानी के साथ। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है एंचोर। तो दोस्तों जो हमारा एंचोर वाला पार्ट है, तो इसका काम क्या होता है? ये हमारा एक सीमेंट कंक्रीट का सपोर्ट होता है। सीमेंट एंड कंक्रीट का क्या है? सपोर्ट है, जो कि हमारे पेनस्टॉक के लिए क्या करके रखता है? सपोर्ट करके रखता है, जिसके द्वारा हमारा ये पेनस्टॉक है उसके अंदर से फिट होके जा रहा है। तो ये सीमेंट कंक्रीट का हम एक क्या होता है? सपोर्ट बना देते हैं, जिसको हम बोलते हैं एंचोर। अब बात आती है सर्ज टैंक। सर्ज टैंक एक स्टोरेज टैंक है। क्या होता है कि जब प्लांट के ऊपर लोड घटता बढ़ता है, लोड वेरी करता है, तो हमारा वाटर क्या होता है कि जैसे वाटर इतने हाइट से फ्लो होके जा रहा है, अचानक लोड कम गया, तो ये वाटर वापस बैक होगा और ये पाइप के अंदर टकराएगा, वाटर हैमरिंग होगी, तो इससे पाइप हमारा डैमेज हो सकता है। तो क्या होता है कि ये पानी हमारा स्टोरेज टैंक में फिल हो जाता है। लेकिन जब हमारे प्लांट पे लोड बढ़ता है, फुल लोड पे काम करता है, तो ये हमारा वाटर है यहां से सर्ज टैंक से इस पानी को साथ फिर से टरबाइन तक पहुंच जाता है। तो दोस्तों ये हमारा सर्ज टैंक के बाद पेनस्टॉक है। तो जो पेनस्टॉक है दोस्तों, पेनस्टॉक एक पाइप है। पेनस्टॉक क्या है? पेनस्टॉक एक पाइप है। तो ये पेनस्टॉक जो है स्टील का भी हो सकता है, सीमेंट कंक्रीट का भी हो सकता है। तो पेनस्टॉक इज ए पाइप विच वन एंड इज कनेक्टेड टू डैम एंड अदर एंड इज कनेक्टेड नियर द टरबाइन रनर। ओके दोस्तों, तो ये पेनस्टॉक क्या है? पाइप है, जिससे हमारा वाटर सप्लाई होता है डैम से, कहां पे? टरबाइन के लिए। ओके दोस्तों, अब बात आती है पेनस्टॉक के बाद आपका क्या है? टरबाइन है। तो जो टरबाइन है, टरबाइन हाइड्रोलिक मशीन है, जो क्या करती है? वाटर को कन्वर्ट करती है, वाटर की हाइड्रोलिक एनर्जी को कन्वर्ट करती है किसमें? मैकेनिकल एनर्जी में। क्योंकि दोस्तों जब वाटर हमारा डैम में भरा हुआ है तो वो उसके अंदर जो ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा है, लेकिन जब वाटर यहां से डैम से इतने ऊंचाई से बह के नीचे आएगा तो ये क्या होगा? गतिज ऊर्जा में बदल जाएगा, मींस एक काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा। और ये हाई काइनेटिक एनर्जी से क्या होगा? जब यहां से नाजल से पास होगा तो ये यहां पर वाटर जेट बनेगा और ये जाकर टरबाइन की ब्लेड पर टकराएगा, तो उसको क्या करेगा? मोमेंट देगा, जिससे टरबाइन हमारा पानी से क्या होगा? घूमने लगेगा। और टरबाइन को यदि हम पानी से घुमा रहे तो इसका मतलब है यहाँ पे हाइड्रोलिक ऊर्जा जो हमारी है वाटर की, ये परिवर्तित हो रही किसमें? यांत्रिक ऊर्जा में, क्योंकि हम पानी से किसको रोटेट करा रहे हैं? टरबाइन के लिए। एंड तो टरबाइन जो है वो क्या है? हाइड्रोलिक मशीन है विच कन्वर्ट हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ओके दोस्तों, इसके बाद हमारा क्या है? जनरेटर। तो जो टरबाइन की शाफ्ट है ये हमारी किससे कपल्ड है? ये जनरेटर से कपल्ड है। तो हम टरबाइन की शाफ्ट जब जनरेटर से कपल्ड है तो क्या होगा? टरबाइन घूमेगा तो साथ में जनरेटर चलेगा, जनरेटर रन करेगा। तो जनरेटर जो है दोस्तों वो हमारा क्या बनाएगा? इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां पे मैकेनिकल एनर्जी फर्दर कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहां पे हमने सबसे पहले वाटर से मैकेनिकल एनर्जी को जनरेट किया और इस मैकेनिकल एनर्जी से हमने टरबाइन को घुमाया, जनरेटर को रोटेट किया। तो जनरेटर क्या बनाएगा? बिजली बनाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा।
ओके दोस्तों, और ये जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है ये हमारे ट्रांसफार्मर में जाती है और ट्रांसफार्मर से ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है ये हमारी पहुंचेगी ट्रांसमिटिंग टावर में। ओके दोस्तों, तो ये यहां से हमारी जो बिजली है यहां से हमारी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और यहां से हमारी सब स्टेशन के लिए जाएगी और यहां से हमारी अलग अलग लाइन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये दोस्तों जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, इसी प्रकार के हमारे हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं जो वर्क करते हैं। तो इसमें नीचे टरबाइन है और इसके बाद पानी टरबाइन की ब्लेड पर टकराने के बाद नीचे टेलरेस में गिरेगा और टेलरेस से नदी में बहता जाएगा। ओके दोस्तों, ये यहाँ पे इसके मेन पार्ट्स भी दिए हुए हैं हाइड्रो पावर प्लांट के, जिसमें रिजर्वायर है, डैम, स्पिलवे। तो दोस्तों स्पिलवे क्या होती है? जो स्पिलवे है क्या? तो स्पिलवे हमारी क्या होती है, आपने देखा होगा बारिश के दिनों में हमारे जो डैम होते हैं उनके गेट खुलते हैं। क्यों? क्योंकि जब एक सर्टेन लेवल से पानी ज्यादा हो जाता है, एक खतरे के पॉइंट पर पहुंचता है, तो यदि हमारे डैम के ऊपर से बह के जाएगा तो डैम को क्या कर देगा? बहा के ले जाएगा, डैम को डैमेज कर देगा। इसलिए क्या होती है? गेट बनाते। तो जिसको हम गेट बोलते हैं वो हमारी स्पिलवे होती है और स्पिलवे का काम है क्या? एक्स्ट्रा वाटर को डैम से रिलीज करना, एक्स्ट्रा वाटर को डैम से फ्लो करना। तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं? स्पिलवे विच यूज टू डिस्चार्ज एक्सेस वाटर फ्रॉम द डैम ड्यूरिंग रेनी सीजन। ओके दोस्तों, नाउ मेन पार्ट्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ये सारे पार्ट्स हैं जो कि रिजर्वायर, डैम, स्पिलवे, सर्ज टैंक, पेनस्टॉक, ट्रेस रेक, टरबाइन, जनरेटर, जो कि आपको सभी पार्ट का फंक्शन में बहुत ही अच्छे से बता दिया हूं। ओके दोस्तों, जनरेटर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और ये हमारे क्या है? हाइड्रो पावर प्लांट के कंपोनेंट है। अब दोस्तों हाइड्रो पावर प्लांट इंडिया में कहां लगा हुआ है? तो इंडिया में करेंटली है 197 हाइड्रो पावर प्लांट यूज्ड या रन। अभी हमारे भारत में 197 पावर प्लांट हैं जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है वो वर्क कर रहे हैं, जिसमें से कुछ एग्जाम्पल हमको यहाँ पे हम आपके लिए बताने वाला है। तो जिसमें फर्स्ट है आपका ओमकारेश्वर, जो कि मध्य प्रदेश में आता है और ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है। ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में आता है और एक इस पर बना है, नर्मदा नदी पर बना है और नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा यहाँ पे चल रहा है, इसका ऑपरेटर है। ओके दोस्तों, तो नर्मदा नदी पे कौन सा डैम बना हुआ है? ओमकारेश्वर नर्मदा नदी एमपी हाइड्रो पावर प्लांट। सेकंड है तीस्ता डैम। तो जो तीस्ता डैम है ये हमारा कहां पे है दोस्तों? ये है हमारा सिक्किम। जो हमारा स्टेट है वो कौन सा है? प्रदेश सिक्किम में है और इसको नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा, एनएचपीसी द्वारा यहाँ पे क्या है? चल रहा है और बिजली बन रही है। नेक्स्ट है इंदिरा सागर डैम। तो दोस्तों ये दूसरा हमारा मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर डैम, जो कि बरगी बांध जबलपुर में है। बरगी बांध जिसको हम जानते हैं, जबलपुर में इंदिरा सागर डैम है जो बरगी परियोजना है। तो वहां पे भी हमारा क्या है? हाइड्रो पावर प्लांट है दोस्तों। वहां भी हम बिजली बनाते हैं, किससे? पानी से। ओके, ये भी हमारा किसमें है? नर्मदा नदी पे है, वैली डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा रन हो रहा है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर परियोजना, जो कि आप सब इसको जानते होंगे क्योंकि हमारे नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में नर्मदा नदी पे एक बहुत ही बड़ी परियोजना का उद्घाटन किया था, जिससे 3-4 स्टेट के लिए सप्लाई होती है। आपकी मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया और भी आपका 1-2 स्टेट हैं, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। तो सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड द्वारा ये चल रहा है। ये हमारा प्लांट बहुत ही बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। ओके दोस्तों, तो आपको वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। थैंक यू।